भगवान हनुमान जी को लेकर लोगों की श्रद्धा और आस्था बहुत गहरी है। उन्हें अजर अमर और ब्रह्मचारी माना जाता है। हनुमान जी को राम भक्त, शक्ति और भक्ति का प्रतीक, संकट मोचन और महावीर कहा जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हनुमान जी की पत्नी थी? अगर हाँ, तो कौन थी? इस विषय में धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और कुछ स्थानीय मान्यताओं के अनुसार अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। ट्राइडेंट साइन हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अधिकतर प्रमुख हिंदू ग्रंथों और रामायण के अनुसार हनुमान जी अविवाहित थे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। यही कारण है कि उन्हें ब्रह्मचारी हनुमान कहा जाता है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, ग्रेटर देन ब्रह्मचर्य व्रतधारी महावीर। हनुमान जी ने राम भक्ति और सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था और स्त्री संपर्क से दूर रहकर साधना की थी। इसी कारण उन्हें आज तक संन्यास और संयम का प्रतीक माना जाता है। स्क्रॉल क्या किसी ग्रंथ में हनुमान जी की पत्नी का उल्लेख है? वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, महाभारत या शिव पुराण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में हनुमान जी की शादी या पत्नी का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन कुछ स्थानीय जनश्रुतियों, क्षेत्रीय ग्रंथों और जैन तथा तांत्रिक परंपराओं में अलग अलग मत जरूर देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत की लोक मान्यताएं। दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में यह मान्यता है कि हनुमान जी की एक पत्नी थी, जिनका नाम था सुर्वचला देवी। सुवर्चला देवी। हिबिस्कस सुर्वचला देवी कौन थी? सुर्वचला देवी को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी सूर्य देव से विद्या ग्रहण कर रहे थे, तब सूर्य ने शिष्य को पूर्ण ब्रह्मज्ञान देने से पहले एक शर्त रखी थी कि वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। हनुमान जी चूंकि ब्रह्मचारी थे, उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। तब सूर्य देव ने समाधान स्वरूप अपनी तेजस्वी पुत्री सुर्वचला को ज्ञान की पूर्ति हेतु हनुमान जी से विवाह करने के लिए भेजा। हनुमान जी ने यौगिक विवाह के रूप में यह संबंध स्वीकार किया। ग्रेटर देन वार्निंग साइन। लेकिन ध्यान दें, यह विवाह आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक था, जिसे गृहस्थ धर्म की शर्त पूर्ण करने के लिए किया गया था। ये सांसारिक विवाह नहीं था। यौगिक विवाह का क्या अर्थ होता है? यौगिक विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जो सिर्फ साधना, ज्ञान या धर्म की किसी विशेष शर्त की पूर्ति के लिए किया जाए, जिसमें पति पत्नी के बीच सांसारिक या शारीरिक संबंध नहीं होता। हनुमान जी ने सुर्वचला देवी से यौगिक विवाह किया और जैसे ही विद्या की प्राप्ति पूरी हुई, उन्होंने पुनः ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। सुर्वचला देवी भी तपस्या में लीन हो गईं और कभी सांसारिक जीवन नहीं जिया। पृथ्वी जैन परंपरा में मान्यता। जैन धर्म में हनुमान जी को एक अलग रूप में देखा जाता है। जैन साहित्य में उन्हें महावीर के रूप में वर्णित किया गया है और कुछ स्थानों पर उनकी पत्नी के रूप में एक स्त्री का उल्लेख मिलता है। लेकिन ये विवरण मुख्यधारा हिंदू मान्यताओं से अलग हैं और प्रतीकात्मक होते हैं। बुक्स हनुमान जी और उनकी भक्ति की शक्ति। हनुमान जी की महानता उनके अविवाहित, ब्रह्मचारी और त्यागमयी जीवन में ही निहित है। उन्होंने संपूर्ण जीवन भगवान राम की सेवा, साधना और धर्म के प्रचार में बिताया। उन्हें कभी किसी सांसारिक सुख या पारिवारिक बंधन में नहीं देखा गया। यही कारण है कि कई साधक और योगी हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। वे मानते हैं कि हनुमान जी का त्याग ही उनकी शक्ति का स्रोत है। राउंड पुष्पिन। आधुनिक समाज में ब्रह्म और इंटरनेट की जानकारी। आज के इंटरनेट युग में कई बार बिना प्रमाण के कुछ जानकारियां फैला दी जाती हैं कि हनुमान जी की पत्नी थी या उनका कोई संतान था। ऐसे लेख या वीडियो कभी कभी पाठकों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम प्रामाणिक ग्रंथों और स्वीकृत धर्म परंपराओं को ही प्राथमिकता दें। क्रिस्टल बॉल। क्या हमें हनुमान जी की पत्नी की पूजा करनी चाहिए? यदि आप सुर्वचला देवी को मानते हैं और आपके क्षेत्र में उनकी पूजा होती है, तो आप श्रद्धा अनुसार उनकी पूजा कर सकते हैं। दक्षिण भारत में कहीं कहीं हनुमद विवाह उत्सव भी मनाया जाता है, जहां यौगिक विवाह का अभिनय किया जाता है। लेकिन मुख्यधारा की पूजा में हनुमान जी को ब्रह्मचारी ही माना जाता है। भगवान हनुमान जी